मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th कक्षा में हम 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जिसमें 7.1 प्रश्नावली के 5 तक सवाल हो गए थे। छठा सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। आकृति में AC बराबर AE, तो एक आकृति है बनी हुई है, इधर बनाते हैं। अब देखना ध्यान से, यहाँ दिया हुआ लिख लेते हैं हम। सवाल में आपको दिया हुआ मिलेगा जिसमें ये हल हो रहा है। AC बराबर AE, AC बराबर AE, ये AE है और ये AC, ये दोनों भुजा बराबर है। कोमा दूसरा हमें दिया हुआ है AB बराबर AD, ये जो AB रेखाखंड है इसके बराबर AD रेखाखंड है, तथा एक कोण भी दिया हुआ है। कोण BAD इसके बराबर है कोण EAC। BAD कोण को देखते हैं हम, तो BAD ये कोण यहाँ तक का, EAC इस कोण के बराबर है। ये हमें प्रश्न में सूचना दी गई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो देखिए। सिद्ध करना, दर्शाइए BC बराबर DE, ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि BC और DE इनसे कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे BC और DE, तो BC इससे त्रिभुज बन रहा है, वो है ABC वाला, ये त्रिभुज बन रहा है। देखो BC देखना है आपको, तो BC से देखते हैं तो त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ABC। और DE को देखते हैं तो DE से त्रिभुज कौन सा बन रहा है, यहाँ अच्छी तरह से देखना, DE से DE, तो ADE, इन दोनों त्रिभुज में आपको देखना है। तो यहाँ पे ऊपर तीर में लिखेंगे हम, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, यहाँ पे हम इनको अलग करके देख लेते हैं। देखो ABC त्रिभुज को हम लाते हैं, ABC और यहाँ से AD और ये लेते हैं। उसके बाद में ADE लेते हैं, ADE, ये हमने ले लिया। अब आपको अच्छी तरह से देखना है इसमें कि ABC व ADE में क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें एक एक भुजा दी है। देखो AB, इस भुजा के बराबर इस त्रिभुज की भुजा है AD, तो AB बराबर AD दिया हुआ, इसको 1 नंबर दे दी। इसी तरह से दूसरी भुजा है वो AC बराबर AE, ये दूसरी भुजा दी हुई है, AC बराबर AE, ये भी दिया हुआ है। अब तीसरा हमें पता लगाना है। तीसरा हमें केवल कोण दिया हुआ है, कौन सा कोण, ये कोण, और इधर से एक ऐसे है C वाला,
ये कोण, तो कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए ई सी या ई ए सी, और बी ए डी कोण हमारे इस त्रिभुज में नहीं आ रहा है, ए बी सी में नहीं आ रहा है, बी ए डी हमारे को त्रिभुज में बी ए सी आ रहा है। तो हमें आवश्यकता इसकी है डी ए सी की। इसी तरह से ई ए सी हमारे त्रिभुज ए डी ई में नहीं आ रहा है, हमें आवश्यकता है वो है ई ए डी की। तो दोनों तरफ ये जो कॉमन आ रहा है ये दोनों में सेम आ रहा है, यही है वो कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों तरफ जोड़ देंगे, दोनों तरफ कोण डी ए सी जोड़ने पर, यहाँ पे इसको लिखना है आपको दिया हुआ, ये दिया हुआ था हमें, और दोनों तरफ हम कोण डी ए सी जोड़ेंगे तो कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी ये जोड़ दिया इधर, और ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। अब देखिए बी ए डी और डी ए सी को जोड़ेंगे तो बी ए डी और डी ए सी दोनों को प्लस करके मिलाएंगे तो कोण बन जाएगा हमारे पास बी ए सी को, इसलिए कोण बी ए सी बराबर कोण बनेगा। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कोण बनेगा हमारे पास ई ए डी, ई ए डी, ये तीसरा नंबर बन गया। तो समीकरण 1 2 3 इन दोनों में देखिए एक एक बुझा। अब इसको मिटा सकते हो आप, ये हमने इसके बराबर ये दिखा दिया है, यहाँ इसको मिटाएंगे, सी वाला पॉइंट हम हटा देते हैं, ये कोण बन गया हमारे पास। और उसके बाद में हमारे पास ये बन गया है, देखो ये कोण बी ए सी बराबर बन गया ई ए डी, ये बन गया। दोनों त्रिभुजों में हम समानता देखते हैं तो अब सर्वांग सम बन जाएगा हमारे पास कि ये दोनों भुजा बीच का कोण। तो नियम लगेगा इसमें एस ए एस नियम से, इसलिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब एस ए एस सर्वांग सम प्रतिबंध से, एस ए एस सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज, अब ध्यान से लिखना इसको, त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम त्रिभुज। अब बी ए लिया है तो उधर से बी ए के बराबर कौन सा था, डी ए ई, डी ए ई। अब हमें भुजा कौन सी चाहिए थी, बी सी, इसलिए बी सी को यदि लेते हैं तो जिस तरह से ये लिया है हमने उसी तरह से इसको लेना है, तो बी सी बराबर हो जाएगा डी ई ई। इस तरह से इस सवाल को करना है। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम, 7वां, इसको उतारें पहले। सातवां सवाल देखिए, सेम इसी टाइप से है, थोड़ा सा चेंज है। तो 7वें सवाल में ए बी एक रेखाखंड है, तो यहाँ पे हम आकृति बनाते हैं, ये ए और बी एक रेखाखंड है, पी इसका मध्य बिंदु है, यहाँ पे पी बिंदु है जो मध्य में है, तो ये भुजा रेखाखंड बराबर हो जाएंगे, यानी ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। डी और ई रेखाखंड है, ए बी के एक ही ओर स्थित, ए बी के एक ही ओर डी और ई बिंदु हम लेंगे, ये डी बिंदु ले लिया हमने और ये ई बिंदु ले लिया, एक ही ओर होने चाहिए ए बी रेखाखंड के। ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी
BAD, यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा हमें। ये कोण BAD बराबर है ABE, ABE, यहाँ से इसको मिलाएंगे हम। ये दोनों कोण बराबर है। कोण BAD बराबर ABE और कोण EPA, EPA, इसको भी मिलाइए यहाँ से। EPA, ये कोण बराबर है कोण DPB, DPB, ये कोण। इस तरह से ये आकृति बनेगी। उसी टाइप से है, एक एक इसमें भुजा मिल गई है, दो कोण मिल गए हैं। तो पहले दिया हुआ लिखेंगे हम। दिया हुआ में आप लिखोगे P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, कोमा कोण इसके बराबर ये कोण है, तो इसका नाम होगा DAP, DAB। इसमें दिया हुआ है हमारे पास BAD बोल दो चाहे DAB बोल दो, तो BAD बराबर है कोण ABE, ABE तथा एक कोण और दिया हुआ है कोण EPA, इसके बराबर है कोण DPB। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है, वो दो प्रश्न है इसमें सिद्ध करने वाले। एक नंबर पे है त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP, और दूसरा हमारे पास है वो है AD बराबर BE। ये हमें सिद्ध करने हैं। अब यहाँ पे हमें उत्पत्ति में जाना है। दोनों त्रिभुज में चली जाइए आप, जिसमें DAP त्रिभुज, यहाँ पे लिख देते हैं DAP व त्रिभुज EBP में, इनमें समानता देखनी है। तो DAP कौन सा त्रिभुज है? DAP ये त्रिभुज है, ध्यान से देखना, जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक त्रिभुज तो ये, दूसरा है EBP, EBP ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में जाना है। एक तो ये DAP ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज। इसमें समानता सबसे पहले हमारे पास AP बराबर BP दिया हुआ है। AP बराबर BP, कारण इसका लिखेंगे हम P AP का मध्य बिंदु है। इसको एक नंबर दे दीजिए। उसके बाद में दूसरा हमारे पास इस त्रिभुज में एक कोण है DAP, कोण DAP, DAB लिख दो चाहे DAP लिख सकते हो। तो आपको तो त्रिभुज उसमें जाना है, तो DAP लिखोगे आप। DAP बराबर है कोण, इधर से ये कोण है तो इसको EBP या PBE लिखोगे। PBE ये यहाँ पे लिखोगे दिया। दो हमें आसानी से मिल गए हैं, तीसरा हमें ढूंढना है। हमें तीसरा दिया हुआ है कोण ये दोनों AEP या EPA। EPA बराबर है कोण, इधर से है हमारे पास BPB। ये दोनों हमें दिया हुआ है। अब हमारे त्रिभुज में ये दोनों नहीं आ रहे हैं। ये देखो यहाँ यहाँ ये त्रिभुज नहीं है, हमारा त्रिभुज ये था APD, तो इसमें ये दोनों में रह गया है। दोनों में कॉमन आ रहा है APD, तो दोनों तरफ वही जिस तरह से हमने पीछे वाला सवाल किया था वैसे ही दोनों तरफ कोण बीच में आ रहा है EPD। EPD जोड़ने पर तो कोण EPA
प्लस कोण EPD बराबर कोण BPD, BPD ये था ना, इसमें प्लस कोण कर दो EPD। और जैसे इनको जोड़कर लिखेंगे, देखो EPA इसको और इसको जोड़कर लिखेंगे तो हमारा कोण बन जाएगा APD। इसलिए कोण APD बराबर कोण बनेगा, और इसमें जोड़ेंगे देखो BPD इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये कोण बन जाएगा, ये इसका नाम होगा हमारे पास BPE, कोण BPE। ये समीकरण तीसरा बन जाएगा। अब हमारे पास तीन अवयव आ गए हैं समान। यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों देखो ये कोण और ये कोण और इसके बीच की भुजा है, तो ASA सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज का नाम ये लिखोगे DAP। पहला इसमें से ले लो, फिर देखना कैसे लिखोगे आप। DAP सर्वांग सम। अब DAP लिया है आपको, DAP तो EBP लिखोगे आप। देखो ध्यान से, D फिर A वाला कौन मिला है, A वाले के सामने B है, फिर P है तो P वाले के सामने P रहेगा, तो यहाँ से लेना है DAP सर्वांग सम त्रिभुज। DA लिया है तो EBP लिखोगे आप, EBP। ये हमारा पहला इति सिद्धम हो चुका है। अब यहाँ से हमें जो भी इसके अवयव है वो समान होंगे, जैसे सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके संगत अवयव है वो समान होते हैं। तो हमें पूछ रहा है AD, तो यहाँ से ADA है तो बराबर BE होगा, दूसरा होगा, इसलिए AD बराबर BE। कारण इसका लिखोगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। इस तरह से ये दूसरा हो गया। सातवां सवाल हो गया। उसके बाद में आठवां देखिए। आठवां सवाल भी अच्छा सवाल है, देखिए। बहुत ही अच्छा सवाल है आठवां भी। सवाल नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ABC में C समकोण है, तो यहाँ पे आपको C बिंदु लगाना है। ये समकोण दिया हुआ है, अब A और B यहाँ लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज में C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ये कर्ण हो गई, फिर ये जब ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा यहाँ पे M बिंदु है, ठीक मध्य में M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाते हुए, इस C को M से मिलाते हुए आगे बढ़ाइए। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM के बराबर CM होगा। जितना CM है उतना ही DM होगा। यहाँ पे D बिंदु लगा देंगे हम, या DM। ये दोनों पार्ट इसके बराबर रहेंगे, ये दोनों पार्ट बराबर रहेंगे कि DM बराबर CM। बिंदु D को बिंदु B से मिला दीजिए। इस तरह से बिंदु D को इससे मिला दिए। उसके बाद में ये हमारी आकृति बन जाएगी। अब ये आकृति बन गई है, अब आपको सिद्ध करना है। तो पहले दिया हुआ लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में
सी समकोण है तथा CM बराबर DM व MAB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु ये हमें दी हुई सूचना है। उसके बाद में सिद्ध करना है, वो 3-4 हैं इसमें। तो सबसे पहले हम सिद्ध करने वाले सवाल लिखेंगे 1 नंबर पे। त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD दूसरा हमें सिद्ध करना है, वो देखिए कोण DBC एक समकोण है। तीसरा हमें सिद्ध करना है, वो देखिए तीसरा है त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज SCB। और चौथा है इसमें CM बराबर 1/2 AB। उत्पत्ति में 1 नंबर पे चलेंगे हम। त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD में, इन दोनों त्रिभुज में जाना। तो AMC त्रिभुज ये है और BMD ये है। इनमें समानता साफ साफ दिख रही है। सबसे पहले BM बराबर AM है। BM बराबर AM है, इसका कारण देना है। तो MAB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है। इस तरह से ये 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में इसी तरह से इनके बीच में एक कोण आ रहा है, देखो देखते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ से BMD कोण BMD इसके बराबर होगा कोण AMC। इसको आप लोग लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर आ गए। उसके बाद में DM के बराबर है इसमें CM। DM बराबर होगा CM, ये हमें दिया हुआ है। ये तीसरा, जैसे ही हम लोगों के पास 3 पार्ट, इसके 3 अवयव या अंग इसके समान मिल गए, तो हम इसमें SAS नियम लगाएंगे, क्योंकि 2 भुजा और इसके बीच का कोण है। तो SAS सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज। अब इसको ध्यान से लिखना, इसको हम लिखेंगे AMC। इसको लिखेंगे पहले AMC सर्वांग सम। अब आप इसको डायरेक्ट ना लिखें, इसके अनुसार ही इसको लिखेंगे। तो AM लिया है हमने, तो AM के बराबर था BM और फिर बच गया D है, तो BMD इति सिद्धम हो गया। यहाँ पे पहला सवाल सिद्ध हो गया है। इसकी सहायता से हमारे पास यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान देना, ये भुजा इसके पास इसके बराबर बचेगी। तो आप लिख सकते हो, इसलिए BD बराबर CA सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। ये चौथा पार्ट, क्योंकि ये हमारे आगे काम में आने वाला है। उसके बाद में हम दूसरा नंबर सिद्ध करेंगे। कोण DBC एक समकोण है। दूसरा, कोण DBC एक समकोण है, ये सिद्ध करेंगे। पहले इसको उतार लें आप। दूसरा हमें सिद्ध करना है, वो है कोण DBC एक समकोण है। तो जैसे ही हमने अभी थोड़ी देर पहले देखो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया है, तो इसमें यहाँ पे देखना, चूंकि कोण ACM
जिसको हम ए सी डी भी लिख सकते हैं, ए सी एम बोल दो चाहे ए सी डी बोल दो, ये कोण और ये कोण जिसको हम बी डी सी बोलेंगे या बी डी एम बोल सकते हो, बराबर होगा बी डी सी। ये हमारे पास सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग में आएगा, संगत भाग। अब यहाँ पे ACD और BDC यहाँ से देखना, ये दो कोण हैं, ये दो रेखा हैं और ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा अभी नहीं कह सकते, ये कोण और ये कोण बराबर आ गए तो ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण होते ये दोनों रेखा समांतर हो जाएगी, इस तरह से कोण बनता है, उसको हम एकांतर कोण बनते हैं। और ये दोनों कोण यहाँ पे देखना, ये कोण और ये कोण हम बराबर दिख रहे हैं तो ये दोनों रेखा फिर समांतर होगी। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना है आपको, जो कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे बी डी समांतर AC होगा। इसको समीकरण 5 दे दीजिए, ये दोनों समांतर होगी। और समांतर रेखाओं को कोई यदि तिर्यक रेखा इस तरह से काटती है तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें कोण अच्छी तरह से देखना, कोण DBC, कोण DBC प्लस कोण ACB, ACB बराबर 180 डिग्री। कारण इसका लिखोगे, समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं, संपूरक यानी कि 180 डिग्री होते हैं। अब इन दोनों का योग हमारे पास 180 आ गया है, यहाँ से इसको मिटा लेते हैं हम। अब देखिए DBC, इसलिए कोण DBC प्लस ACB का मान हमारे पास 90 डिग्री है बराबर 180, इसलिए कोण DBC बराबर 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री, इसलिए कोण DBC एक समकोण होगा। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। इस तरह से ये हो गया। अब हमारे पास तीसरा बच्चा है त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB। तो त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में जाना है आपको। तीसरा है हमारे पास त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में जाना है। DBC ये त्रिभुज और ACB ये त्रिभुज, इन दोनों में जाना है। इसमें तो इसमें सबसे पहले समानता है वो BC बराबर, तो BC उभयनिष्ठ हो गया, BC बराबर BC उभयनिष्ठ तथा कोण DBC बराबर कोण ACB, ये हम सिद्ध कर चुके। और BD बराबर अभी थोड़ी देर पहले आया था ACA, BD बराबर CA, ये भी हम सिद्ध कर चुके थे। उन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाया था उस टाइम पे, इसके संगत भाग थे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ये बुझार इसके बीच का कोण है, तो SAS लगेगा, इसमें RHS का नियम नहीं लगेगा। तो यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। साथ साथ में नोट करते रहना।
इसलिए SAS सर्वांग सम प्रतिबंध से त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB। ये तीसरा, ये हमारे पास हो गया है। अंत में चौथा बच गया है हमारे पास। चौथा देखना CM। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए यहाँ पे आपको एक ये CD बराबर BA दिखाना है, इसलिए CD बराबर BA। ये समीकरण दे देना। आप लोगों के पास 6 हो गए थे, अब 7वां समीकरण दे देना। उसके बाद में अब लगाएंगे हम चौथा, चूंकि CD बराबर BA है ही, CD बराबर BA है ही, ये सिद्ध कर चुके हैं। CD में हमारे पास कौन कौन से खंड आ रहे हैं, रेखाखंड के जो टुकड़े आ रहे हैं वो लिखिए। CD में हमें सिद्ध करना है CM बराबर 1/2 AB। तो CD में कौन कौन से आ रहे हैं, CD, इसमें आ रहा है CM और DM, तो इसको CM प्लस DM लिख देंगे हम, बराबर AB या BA। अब हमें केवल रखना केवल CM ही है, CM ही रखना है, DM को हटाना है। तो यहाँ पे CM प्लस DM के बराबर कौन है, DM के बराबर देखो ये रहा, DM के बराबर CM है, तो CM प्लस CM बराबर BA। यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दो CM बराबर DM है, इसलिए हमने DM का मान चेंज कर दिया और इसको भी हमने CM लिख। 2CM बराबर BA, इसलिए CM बराबर 1/2 AB या BA। तीसरा, इस तरह से ये सवाल अपना होगा। ये कंप्लीट हो गए। इसी के साथ में प्रश्नावली अपनी 7.1 भी कंप्लीट होती है। 7.2 प्रश्नावली हम कल पढ़ेंगे, इसको उतार लें अच्छी तरह से। थैंक यू।